अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ सदफ फ्रॉम प्रॉपर्टी स्टूडियो। तो जनाब, आज की इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे गवादर के एक हाउसिंग सोसाइटी के बारे में जिसका नाम है संघार हाउसिंग सोसाइटी। और यहाँ पर आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे प्रॉपर्टी एक्सपर्ट मिस्टर आतिफ अमान। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रीवियस वीडियो में उन्होंने हमें बताया था कि संघार हाउसिंग सोसाइटी कहाँ है और क्या है। और आज की वीडियो में आतिफ साहब हमें फेजेस वाइज जो है वो संघार हाउसिंग सोसाइटी के बारे में बताएंगे। अगर आप हमारे साथ हमारी मज़ीद वीडियोस को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और चलते हैं मिस्टर आतिफ की तरफ। जी आतिफ साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? ठीक ठाक हैं, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा आतिफ साहब, आप हमें बताइए कि आप इस दफ़ा हमें इस वीडियो में थोड़ा सा बताइए कि संघार हाउसिंग सोसाइटी जो है इनके फेजेस के बारे में कुछ बताइए प्लीज़। जी। बेसिकली लास्ट वीडियो में मैं जब गवादर में था तो मैं बता चुका हूँ कि संघार हाउसिंग सोसाइटी की क्या इम्पोर्टेंस है जियोग्राफिकली और वो कहाँ है। और एज आई कमिटेड कि मैं इंशाल्लाह इसको कैटेगरिकली डिस्कस करेंगे हम अपनी आने वाली वीडियोस में, तो आज हम उसके लिए यहाँ मौजूद हैं। और इसके बेसिकली जी 4 फेजेस हैं और 3 रेजिडेंशियल फेजेस हैं और एक कमर्शियल फेज है। और इन रेजिडेंशियल फेजेस में मुख्तलिफ साइजेस हैं प्लॉट्स के, जैसे 400 यार्ड्स है, 600 यार्ड्स है और 1000 यार्ड्स है। और इसी तरह फेज़ 2 में भी 400 यार्ड्स है, 600 यार्ड्स है और 1000 यार्ड्स है। फेज़ 3 में सारे प्लॉट्स जो हैं वो अगर आप रेजिडेंशियल की बात करें तो सारे प्लॉट्स 1000 यार्ड्स के हैं। और फेज़ 4 चूँकि एक कमर्शियल फेज़ है, उसके साइजेस भी डिफरेंट हैं। उसमें कुछ एकड़्स भी हैं, कुछ 5-5 एकड़ भी हैं, 1000 गज भी है और इस तरह मुख्तलिफ चीज़ें हैं। ठीक है काशिफ साहब, इसके थोड़ा सा हमें आप प्राइजेस के बारे में भी कुछ बताइए। जी, प्राइसेस मैडम, अगर आप चूँकि बहुत एक अच्छी और बड़ी सोसाइटी है तो प्राइसेस वेरी करते हैं अकॉर्डिंग टू लोकेशन और साइजेस डेफिनेटली। और अगर आप फेज़ 1 को डिस्कस करेंगे तो फेज़ 1 में जैसा कि मैंने आपको बताया कि 400 गज है, 600 गज है और 1000 गज है। जी जी। और अगर आप 400 गज की बात करें तो इस वक्त जो मेरा ख्याल है अराउंड 40 to 45 लाख पर प्लॉट प्राइस है वहाँ पे। अच्छा। और अगर आप 600 यार्ड्स को फेज़ 1 में डिस्कस करते हैं तो अराउंड उसकी जो प्राइस है वो 50 लाख to 65 लाख है। और अगर आप 1000 यार्ड को डिस्कस करते हैं तो अराउंड 70 लाख to 1 to 5 आई मीन 12.5 मिलियन है। 1 करोड़ 25 लाख अराउंड, इट कुड बी वेरी। और वो वेरिएशन कैसी होती है, यानी यहाँ एक साइड पे समंदर है, दूसरी साइड पर भी समंदर है और वो जितना कोई करीब होता है समंदर के उस तरह से प्राइसेस वेरी करती हैं। या कोई कॉर्नर प्लॉट है, कोई सेंटर में आ रहा है, या कोई नॉर्थ व्यू है, कोई साउथ व्यू है, उस हिसाब से वो आपको वर्किंग करनी पड़ेगी कि उसकी क्या लोकेशन है, उस हिसाब से प्राइस होगी। और अगर आप कमर्शियल की बात करें तो इसमें जो कमर्शियल प्लॉट्स हैं वो 111 गज के भी कुछ प्लॉट हैं, 222 गज के भी हैं, 444 गज के भी हैं, यानी 444 और 1000 यार्ड्स भी हैं। और ये क्वांटिटी जो है 111 की, 222 की और 444 की, ये बहुत कम है। अच्छा। तो आमतौर पे तो ये मार्केट में आते ही नहीं है फॉर सेल। लेकिन अगर और चूँकि फॉर सेल नहीं आते तो जो प्राइसेस हैं उसको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर बंदे की अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसकी प्राइस होती है। वैसे अगर आप कहें कि कोई अराउंड 80 to 100 लाख यानी 1 करोड़ तक है 111 की, तो इस वक्त मुनासिब होगा कहना। इसी तरह जो 222 है वो अराउंड 150 to 175 है और 444 अराउंड कोई आप 175 to 2 करोड़ लगा लें। और जो 1000 यार्ड्स की प्राइस है वो एक स्टेबल प्राइस होती है आमतौर पे, चूँकि आमतौर पे चीज़ें बिकने भी आती हैं और ख़रीदने भी लोग उसको आते हैं। तो वो आमतौर पे कोई 2.5 करोड़ से लेके इस वक्त कोई 3.5 पौने 4 तक उसकी प्राइस वेरी करती है अकॉर्डिंग टू लोकेशन, अकॉर्डिंग टू द पार्टी। ये हम डिस्कस कर रहे हैं फेज़ 1 की प्राइसेस को। जी ठीक है। और इसके जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं उसके बारे में कुछ बताइए प्लीज़।
डेवलपमेंट चार्जेस अगर आप फेज़ 1 को डिस्कस करते हैं तो डेवलपमेंट चार्जेस फेज़ 1 के यहाँ पे अराउंड 1,000 रुपया 1,000 रुपीज़ पर स्क्वायर यार्ड प्राइस है जी रेजिडेंशियल प्लॉट की, जो आपने अदा करनी होती है, क्योंकि यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है। फेज़ 1 में डेवलपमेंट हो रही है, इसलिए कंप्लीट डेवलपमेंट चार्जेस आपको ट्रांसफ़र से पहले अदा करने होते हैं और बड़ी ज़बरदस्त डेवलपमेंट हो रही है। और अगर आप कमर्शियल प्लॉट की बात करें तो फेज़ 1 के जो कमर्शियल प्लॉट्स की डेवलपमेंट चार्जेस हैं वो अराउंड कोई 2,000 रुपीज़ पर स्क्वायर यार्ड है। अच्छा। कमर्शियल की हम बात कर रहे हैं जी। अच्छा आतिफ साहब, ये तो थे फेज़ 1 के प्राइस, ठीक है। अभी मुझे आप बताइए कि फेज़ 2, 3 और 4 जैसा कि आपने हमें बताया है कि ये फेजेस इसमें हैं जी, उनके जो प्राइजेस हैं वो क्या हैं, एक तो वो बताइए, और दूसरा साथ ये बताइएगा कि इनके जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं वो सेम हैं या डिफरेंट हैं। नहीं, वेरी करते हैं जी। एक तो फेज़ 1 में डेवलपमेंट हो रही है, उसके चार्जेस देने पड़ते हैं, और फेज़ 2 के जो चार्जेस हैं वो डिफरेंट चार्जेस हैं। फेज़ 3 के, फेज़ 4 के डिफरेंट चार्जेस हैं, डेवलपमेंट चार्जेस। एक तो वो सारी अमाउंट अभी नहीं देनी होती फेज़ 2 और 3 में और 4 में भी, लेकिन फेज़ 1 में देनी होती है। और फेज़ जो 2 के प्राइसेस हैं वो अराउंड आप लगा लें कि कोई 20% फेज़ 1 से कम होते हैं आमतौर पे। और जैसे वहाँ पे एक 600 यार्ड्स का जो प्लॉट है इस वक्त, अगर आप अराउंड कोई वहाँ पे 50 to 65 है, तो यहाँ पे जो प्रॉपर प्लॉट है 600 यार्ड्स का वो अराउंड कोई लगा लें कि 38 to 45 होगा अकॉर्डिंग टू लोकेशन। ठीक है। और फेज़ 2 में एक एक्सटेंशन है जो बेसिकली वो भी प्लॉट है, लेकिन उसका प्लॉट नंबर ऑब्लिक में होता है, और वो बाद में लॉन्च हुआ था, तो उसकी अराउंड इस वक्त प्राइस कोई 27-28 लाख रुपए है। अगर आप इसको यानी अगर 1000 गज में जाएंगे फेज़ 2 में, तो वो अराउंड कोई 50 to 65, इट वेरीज अकॉर्डिंग टू द लोकेशन, लेकिन वो कोई 15-20 लाख रुपए उससे कम होती है। इसी तरह फेज़ 3 में जब जाते हैं तो फेज़ 3 और फेज़ 2 की प्राइसेस आमतौर पे एक ही होती हैं, और लेकिन फेज़ 3 में चूंकि सारे प्लॉट्स हैं ही 1000 गज के, तो उसकी प्राइस को डिटरमिन करना थोड़ा इजी होता है। और लेकिन उसके अंदर लोकेशन बहुत अच्छी है, इसलिए लोकेशन मैटर करती है। तो फेज़ 3 की प्राइसेस आप इस तरह डिटरमिन कर सकते हैं कि अराउंड कोई 55 से लेके 85 तक फेज़ 3 की प्राइसेस जाती है। और अगर आप फेज़ 4 में जाते हैं तो वो वहाँ पे है ही सारा कमर्शियल एक्टिविटी। फेज़ 4 में आपके पास 3 कैटेगरीज हैं बेसिकली। एक 1000 यार्ड है, एक आपके पास 5 एकड़ का प्लॉट है, 2 एकड़ है, एकड़ है, फिर जो 5 एकड़ या 20 एकड़ का भी 1-2 प्लॉट्स हैं, ये बेफरिकेट भी हो सकते हैं, इनको काटा भी जा सकता है। जो पर एकड़ जो फीस है वो अराउंड कोई 1 लाख रुपया इसकी बेफरिकेट करने का इसको चार्जेस लेता है इदारा। और इसके अलावा जो इसके डेवलपमेंट चार्जेस हैं फेज़ 4 के, वो अराउंड वहाँ पे फेज़ 4 में जो है वो एकड़ों के जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं, क्योंकि ज़्यादातर प्लॉट्स एकड़्स में हैं वहाँ पे 5 लाख रुपया पर एकड़ डेवलपमेंट चार्जेस हैं। और इसी तरह अगर आप फेज़ 2 और 3 में आते हैं तो यहाँ पे जो कमर्शियल प्लॉट्स हैं इनके भी डेवलपमेंट चार्जेस फेज़ 1 से कम हैं। इनके डेवलपमेंट चार्जेस अराउंड कोई 400 रुपीज़ पर स्क्वायर यार्ड है, और जो रेजिडेंशियल डेवलपमेंट चार्जेस हैं वो अराउंड कोई 300 रुपीज़ पर स्क्वायर यार्ड है। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे ये बताइए आतिफ साहब कि डॉक्यूमेंटेशन का जो प्रोसीजर है वो किस तरह से चलता है? डॉक्यूमेंटेशन मैडम बहुत ज़बरदस्त है, बहुत सॉलिड है। इसको एक सीजी ग्रुप इसका कंसल्टेंट है, और बड़ी ही जो है ना उनकी फुल प्रूफ डॉक्यूमेंटेशन है, बड़े अच्छे। हर प्लॉट का साइट प्लान आपको मिलता है, और अलॉटी को आना पड़ता है ट्रांसफ़र देने के लिए। इवन आपने ट्रांसफ़र लेनी है, बायर को भी जाना पड़ता है। अच्छा। और आपको वहाँ पे आपकी पिक्चर उतरती है, और इसी तरीके से वहाँ पे बाकी मामलात होते हैं। हर प्लॉट के पीछे साइट प्लान बना हुआ मिलता है। और जो ट्रांसफ़र फीस है वो अराउंड कोई जो रेजिडेंशियल प्लॉट है उसकी 75 रुपीज़ पर स्क्वायर यार्ड है, और जो कमर्शियल है उसकी 150 रुपीज़ पर स्क्वायर यार्ड ट्रांसफ़र फीस है जी। ठीक हो गया। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे, ये बताइए कि यहाँ पर संघार हाउसिंग सोसाइटी में सबसे जो फेवरेट है फेज़ वो आपका कौन सा है? देखें मैडम, अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है तो फिर तो फेज़ 1 है, क्योंकि वहाँ पे काम बहुत तेज़ी से हो रहा है। वहाँ पे ऑलरेडी एक अच्छा 5 स्टार होटल पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल मौजूद है, और वहाँ पे लाइफ है इस वक्त ना, और पार्क्स वगैरह भी बन रही हैं।
लेकिन अगर आप फ्यूचरिस्टिक वे में पूछें मेरे से, तो मेरा ज़ाती तौर पे मुझे सबसे ज़्यादा फेज़ 3 पसंद है। फेज़ 3 का पसंद होने की जो रीज़न है वो बेसिकली, एक तो वहाँ पे सारा जो कटिंग है प्लॉट्स की वो सारे 1000 गज की, यानी 2 कनाल की कटिंग है, तो सारे प्लॉट्स बड़े होंगे, एक पोश लिविंग एरिया होगा मेरी नज़र में। सेकंड, वो फेज़ 4 के करीब तरीन है, जिसमें HR रिजॉर्ट यानी होटल रिजॉर्ट्स के प्लॉट्स हैं, मैक्सिमम मैरीन रिजॉर्ट्स हैं और बड़े बड़े वहाँ पे रिजॉर्ट्स बनेंगे, तो उसका लिविंग जो है उसका सारा इम्पैक्ट फेज़ 3 पे आएगा मोस्टली। और सेकेंडली फेज़ 3 ही वो फेज़ है जहाँ पे गोल्फ भी है एक, यानी पूरे सिंघार में एक ही जगह पे गोल्फ है और वो फेज़ 3 में है। तो अकॉर्डिंग टू मी मुझे सबसे ज़्यादा फेज़ 3 पसंद है, और लेकिन किसी की होल्डिंग पावर उतनी होनी चाहिए, तो सबसे ज़्यादा जो है इंसेंटिव या सबसे ज़्यादा बेनिफिट मेरे ख्याल में फेज़ 3 देगा, और अगर लिवेबल सबसे ज़्यादा कोई एरिया होगा तो वो भी फेज़ 3 होगा। ठीक हो गया। थैंक यू सो मच आतिफ साहब। तो जनाब ये थी संघार हाउसिंग सोसाइटी के बारे में वो इन्फॉर्मेशन जो हम आपके साथ शेयर करना चाह रहे थे। मजीद अगर आप किसी किस्म की भी रहनुमाई हमसे हासिल करना चाहते हैं तो हमारे नीचे दिए गए नंबर्स के ऊपर रब्ता कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।